हेलो गाइस, मैं हूँ मानसी और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की एक नई वीडियो जो कि क्लास 6 साइंस के बेस पे रहेगी। चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने कीवर्ड्स और एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी और अभी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मैंने एनसीईआरटी जो साइंस की टेक्स्ट बुक रहती है उसमें से फाइंड किए हैं। बिकॉज जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे रहते हैं उनके पास एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बाहर से बन के आते हैं, उनके टीचर्स नहीं बनाते, तो उन्हें टेक्स्ट बुक में से रीड करके उसके बेसिस पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। तो उसी के लिए मैंने 15 क्वेश्चन रेडी किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज ना हो और इसके थ्रू उनकी प्रैक्टिस हो सके। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर हर्बीवर्स। कि प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक जो स्रोत रहता है फूड का शाकाहारी जीवों का, वो क्या रहता है। तो जो प्राइमरी सोर्स होता है शाकाहारी जीवों का वो प्लांट्स रहेगा, पौधों से ही शाकाहारी जीवों को सबसे पहले फूड मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 1 सीरियल्स। अनाज हमें कहाँ से मिलता है। तो राइस, और अगर बच्चे चाहें तो वीट भी लिख सकते हैं, गेहूँ भी हमें अनाज ही होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी गेट कैरेट। कैरेट हमें किस पार्ट से मिलती है, पौधे के किस पार्ट से हमें कैरेट मिलती है। तो इसका आंसर रहेगा रूट, जड़ से हमें कैरेट मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ स्पेनिच। स्पेनिच हमें किस पार्ट से मिलती है प्लांट के। ठीक है। कौन सा पार्ट होता है स्पेनिच का, जो कि प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो स्पेनिच होता है। पालक का पार्ट जो रहता है वो पत्ता रहता है, स्पेनिच के हम पत्ते खाते हैं। ठीक है, लीफ। व्हाट डू वी कॉल एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जीव प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ओमनिवर्स, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, जो कि प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ रूट वेजिटेबल। रूट वेजिटेबल कौन सा रहेगा, वो कैरेट रहेगा। बीट रूट को भी हम रूट वेजिटेबल कहते हैं। विच इज़ हनी मेड फ्रॉम। हनी कहाँ से मिलता है हमें, नेक्टर। मैंने जो आपको एक्सरसाइज कराई थी और कीवर्ड्स कराए थे उसमें कीवर्ड था एक नेक्टर, जिसमें उसकी एक्सप्लेनेशन थी एक स्वीट लिक्विड होता है जो कि हमें फ्लावर से मिलता है। तो उसी के थ्रू क्या बनता है, उस लिक्विड से हनी बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कंज्यूम्ड एज शुगर कैन जूस। शुगर कैन जूस के तौर पे हम प्लांट का कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वो होता है स्टेम। तने से हमें शुगर कैन जूस मिलता है। प्लांट का जो पार्ट रहता है स्टेम, तना, उससे हमें शुगर कैन जूस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 1 पल्स। किसी एक दाल का नाम लिखना है हमें, तो मूंग। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू कार्निवर प्राइमरली ईट। कार्निवर्स कौन सा प्राथमिक भोजन करते हैं, उनका प्राथमिक सोर्स क्या होता है। ठीक है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जीवों का मांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ यूज टू मेक ब्रेड। प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो कि हम जिससे ब्रेड बनता है। ठीक है, ब्रेड मतलब रोटी हिंदी में उसे बोलेंगे हम, जिससे हमें खाना मिलता है डेली। वो कौन सा पार्ट होता है, सीड्स, बीज, स्पेसिफिकली वीट सीड्स। ठीक है, गेहूं के जो बीज होते हैं उनसे हमें खाने मिलता है हमेशा। डेली बेसिस पे हम क्या खाते हैं, अनाज की रोटियां खाते हैं। ठीक है, तो वीट सीड से हमें डेली का भोजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 1 स्पाइस। किसी एक मसाले का नाम लिखना है, तो टर्मरिक। ठीक है, हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड इज़ रिच इन प्रोटीन, वीट और फिश। वीट और फिश में से किस में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो फिश में हमें वीट के मुकाबले ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी गेट टी।
प्लांट के किस पार्ट से हमें टी मिलती है, ठीक है, चाय हमें किस पार्ट से मिलते हैं, लीफ, ठीक है, पत्तों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट भी हो सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन ब्रेड? ब्रेड में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? वीट, गेहूँ। गेहूँ नहीं होगा तो और किसी चीज़ से हम ब्रेड रोटी बना ही नहीं सकते। ओके, आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। जो बच्चे नोट नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, हिंदी में भी उनके लिए मैं मेंशन कर दूँगी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कूल के एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस होती हैं, तो मैं हिंदी में भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।